मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की 75वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में तृतीय अध्याय का प्रथम अन्य पढ़ रहे हैं। उसमें 9वें सूत्र तक हो गया था, आज 10वें सूत्र से पढ़ेंगे। प्रसंग यह चल रहा है कि आत्मा शरीर से अलग है, इंद्रियों से अलग है, और शरीर इंद्रिय बुद्धि संवेदना इन सब का जो संघात है, उस संघात से भी आत्मा एक अलग चीज है। आत्मा को अलग सिद्ध करने के लिए उदाहरण दिया था सिद्धांत ने। बाएं आंख से देखते हैं और दाएं आंख से पहचान लेते हैं। यदि इंद्रियां चेतन होती तो बाएं आंख से देखे तो बाएं एक चेतन है और दाएं आंख वो भी चेतन है, तो एक चेतन का ज्ञान उसी चेतन को होगा, दूसरे चेतन को नहीं हो सकता। जैसे आप एक चेतन व्यक्ति, मैं एक चेतन व्यक्ति हूँ, तो आपने किसी चीज को देखा तो आपको पहचान होता है, ज्ञान होता है। आपका देखा हुआ मुझे स्मरण नहीं आता, मेरा देखा हुआ आपको स्मरण नहीं आता। यदि इंद्रियों को चेतन मानेंगे तो बाएं आंख का देखा हुआ दाएं को पता नहीं चलना चाहिए। इन पता चलता है तो प्रत्यक्ष है। तो इसलिए आत्मा अलग है, जो कि सभी इंद्रियों के साथ कनेक्शन रखता है, जुड़ता है, ये पता था। तो सिद्धांति ने इस कथन को प्रस्तुत किया तो पूर्व पक्षी ने कहा आंख दो नहीं है, आंख एक है। आंख एक है ये कहकर क्या कहना चाहता है पूर्व पक्षी? आंख ही चेतन है। दो चेतन होने, दो आंख होने से क्या गड़बड़ हो रहा था ज्ञान प्रकाश जी? दो आंख होने से पूर्व पक्षी की बात खंडित हो रही थी, कैसे? दोनों अलग अलग चेतन है, तो एक का ज्ञान दूसरे को नहीं होगा, ये दोष आ रहा था। वो कह रहा कि आंख तो एक ही है, दो है ही नहीं। तो एक आंख है, चाहे आप बाएं देखो दाएं देखो, आंख तो एक ही है, ऐसे प्रस्तुत किया। ये सिद्धांत ने प्रस्तुत किया कि यदि आप आंख को एक मानते हो तो हम देखते किसी की बाएं आंख खराब हो गया, निकाल दिया, फूट गया, लेकिन दाएं आंख तो ठीक ठाक काम करता, मतलब दाएं खराब हो जाता बाएं काम करता। यदि एक होता तब तो एक के नष्ट होने पर पूरा नष्ट हो जाना चाहिए। तो इसके ऊपर फिर पूर्व पक्षी कह रहा है, क्या कह रहा है? अगला सूत्र बोलिए, 10वां सूत्र। अवयव नाशे अपि अवयवी उपलब्धे है अहेतु। पूर्व पक्षी कहता है किसी के एक अवयव नष्ट हो गया तब भी तो अवयवी विद्यमान रहता ना। एक अवयव नष्ट हो गया, कुछ पुर्जे ऐसे होते हैं ना, गाड़ी के हट जाए तो भी गाड़ी चलती रहेगी। गाड़ी में मान लीजिए बस हो, हाँ, शीशा है, शीशा टूट जाए तो भी गाड़ी चलती रहती है। गाड़ी तो कहते हैं ना, एक सीट खराब हो गया, एक सीट को निकाल दिया तभी गाड़ी ठीक है। गाड़ी तो गाड़ी है,
तो कहता है एक अवयव का विनाश होने पर भी अवयव भी तो विद्यमान रहता है ना। तो एक आंख खराब हो जाए तो दूसरी आंख है, इसलिए ये थोड़ी कह सकते कि आंख दो है। आंख एक होने पर उसका एक भाग टूट गया तो आंख तो अभी भी है। अमयम नासे अपनी अमय भी उपलब्ध है तो आपका ये कथन ठीक नहीं है। कौन सा कथन ठीक नहीं है? कि एक का नष्ट होने पर दूसरा विद्यमान है, इसलिए दो आंख को सिद्ध करने के लिए आप कहते हैं एक खराब हो गया दूसरा ठीक है। पूर्व पक्षी कहता है एक खराब दूसरा ठीक है, ऐसे नहीं है। एक भाग खराब हो गया दूसरा भाग ठीक है। दोनों मत स्पष्ट है। अभय अभय खराब है, अभय अभी ठीक है। भाषा देखिए, पूरी जो एक आंख पूरी आंखों को एक मानता है वो अभय भी, और एक आंख खराब हो गई तो वो कहता है उसका एक भाग कट गया। आंख तो है, आंख अभी नष्ट नहीं हुआ है, आंख है उसका एक भाग खराब हो गया। जैसे पैरालिसिस होता है, कैसे होता है? अर्धांग होता है ना, आधा भाग खराब होता है। तो ये थोड़ी कहते हैं कि आदमी मर गया, आदमी का शरीर काम नहीं करे थोड़ी कहते, हाथ तो काम करता है, बाएं हाथ काम नहीं करे, बाएं पैर काम नहीं करे, बाकी दाएं तो काम करता है। तो आधा खराब हो जाने से पूरा नष्ट हो गया, ऐसी बात नहीं है। भाष्यम एक विनाश से द्वितीय अविनाशात यदि अहेतु हो। तो 9वें सूत्र में जो सिद्धांत ने कहा था एक का विनाश हो जाने पर द्वितीय दूसरी आंख विद्यमान होने से आंख को एक मानना ठीक नहीं है। ये जो आपने कहा था ये आपका हेतु ठीक नहीं है, ये अहेतु है। तस्मात् क्यों अहेतु है? मृक्षस्य ही कासुचित शाखासु छिन्नासु उपलभ्यते व वृक्षः। कोई पेड़ है, बरसात हो तो फिर बिजली वाले आते हैं पेड़ को काट देते हैं, पता है ना? वो वर्षा में पेड़ बढ़ जाता है और बिजली के तार को छू जाता है तो पेड़ को काट देते हैं, डालियाँ काट देते हैं। तो डालियाँ काट देने से क्या हम कहते हैं कि पेड़ नष्ट हो गया? और ये भी कोई नहीं कहता कि डाली एक अलग पेड़ था और जो हमें बचा वो अलग पेड़ है, ऐसा तो कोई कहता नहीं। तो पेड़ के डालियों को काटने पर भी पेड़ तो जीवित रहता है। तो एक आँख खराब हो गया दूसरी आँख ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध होता है? आँख एक है ऐसे कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी कह रहा है कुछ शाखाओं को वृक्षस्य पेड़ के कुछ कैसी कासुचित शाखा कुछ शाखाओं के छिन्नासु छिन्न कर दिया, कट गए। तो उपलब्धता है वह वृक्ष, जो उपलब्ध होता है तो वृक्ष ही है ही। डालियों को काटने से पेड़ नष्ट हो गया कोई नहीं कहता। ठीक कह रहा गलत कह रहा? बिल्कुल ठीक है। जब पेड़ को काट दिया, डालियों को तो आपने काटा, पेड़ तो अभी भी जीवित है, पेड़ मरा नहीं है, विनाश नहीं है, ठीक है। पूर्व पक्षी भी अच्छी बात कहता है। उसका उत्तर सुनिए आगे। 11वां सूत्र सिद्धांत का है, बोलिए। दृष्टांत विरोधात अप्रतिषेधा। सिद्धांत कह रहा दृष्टांत विरोध होने से, जो आपने पेड़ का दृष्टांत दिया, पेड़ का दृष्टांत विपरीतता को सिद्ध करता है, इसलिए अप्रतिषेधा आंख दो है इस बात का खंडन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? क्या दृष्टांत में विरोध है? दृष्टांत में दो प्रकार के विरोध दिखाएंगे। दृष्टांत किसको कहते हैं जैन प्रकाश जी? उदाहरण। उदाहरण दृष्टांत क्या परिभाषा है? कहाँ चला गया? प्रसिद्ध साधन उपमान प्रमाण है। पीछे का पाठ को भूलना नहीं चाहिए।
जो भूल जाता है उनको कठिन लगता है। तो दृष्टांत उसको कहते हैं कि जो दोनों को स्वीकार हो, दोनों को स्वीकार हो तो दृष्टांत है। पूर्व पक्षी ने क्या प्रस्तुत किया कि डालियों के कट जाने के बाद भी वृक्ष है। कहते हैं ये बात ठीक नहीं है। यदि डालियों को काट देने के बाद भी वृक्ष है तो फिर तो वृक्ष नित्य हो जाएगा। अवयवों के हट जाने पर ही तो खत्म होता है, और अवयव के हटने पर वृक्ष वैसे नहीं रहा। पूर्व पक्षी क्या प्रस्तुत करते हैं? चालाकी। जितने सब पूर्व पक्षी प्रस्तुत करेगा चालाकी से प्रस्तुत करेगा, खंडन करेगा। एक पेड़ में 10 डालियां हैं और मान लीजिए 10 डाली में से आपने 5 डालियों को काट दिया, बड़े बड़े 5 डालियों को काट दिया, वृक्ष वैसे ही रहा या आधा रहा? आधा रहा। तो उन्होंने कहा डालियों को काट देने से वृक्ष वैसे का वैसे रहता है। वैसे का वैसे नहीं रहता है, आधा रह जाता है। तब भी उसको वो ऐसे प्रस्तुत करता कि वृक्ष तो है। यदि वैसे का वैसे रहे तब तो नित्य माना जाएगा। तो जैसे था वैसे नहीं है। तो आँख को यदि आप एक मानेंगे, पूरी आँख एक है, पूर्व पक्षी क्या कर रहा है? आँख दो नहीं एक है। और आँख यदि एक है तो एक आँख खराब हो गया तो आपको आधा दिखना चाहिए, क्योंकि दोनों मिलकर जिसको वो एक कह रहा है जितना दिखता है, एक हट जाने से कितना दिखना चाहिए? आधा दिखना चाहिए। ऐसा होता है क्या? एक आँख खराब हो जाने पर भी एक आँख में देखते हैं। ठीक है, थोड़ा घुमाना पड़ेगा ज़्यादा। अब क्या घुमाना नहीं पड़ता है, सीधा बैठकर भी आप इधर इधर दोनों तरफ देखते हैं। लेकिन जब एक आँख नहीं है तो इधर का दिखाई देगा, इधर तो थोड़ा घुमाना पड़ेगा, लेकिन दिखता पूरा। तो यदि आँख एक ही होता और उसका आधा भाग खत्म हो जाए तो कार्य में आधा होना चाहिए। ऐसे नहीं होता। जैसे किसी को पैरालिसिस हो जाता है, आधा शरीर हो जाता है, अर्धांग बात हो जाता है, तो ये काम नहीं करता, तो बाएं हाथ से जो जो काम करता था वो नहीं कर पाता। आगे देखिए, ये दृष्टांत का विरोध है। महर्षि देखिए, न कारण द्रव्य स विभागे कार्य द्रव्यम अवतिष्ठते। अल्प विराम लगा दीजिए। कहते कारण द्रव्य का विभाग होने पर कार्य द्रव्य न अवतिष्ठते। कारण द्रव्य मतलब अवयव, अवयव का विभाग हो जाने पर कार्य द्रव्य जो अवयवी है वो जैसे के तैसे नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? तो कहते हैं नित्यत्व प्रसंगात। यदि जैसे के तैसे रहा तब तो वो चीज़ नित्य हो जाएगी। जो वस्तु नष्ट नहीं होता तो उसको क्या कहते हैं? नित्य कहते हैं। हाथ काट देने पर आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता तो आत्मा नित्य है। लेकिन हाथ काट देने पर शरीर तो बिगड़ जाता है ना, तो इसलिए शरीर अनित्य है। जो बिगड़ जाता है वो नित्य है, जो नहीं बिगड़ता है वो नित्य है। तो इसलिए डालियों को काटने के बाद भी यदि वृक्ष वैसे का वैसे कहोगे तो वृक्ष तो नित्य हो जाएगा। फिर ये दोष आने से, नित्यत्व प्रसंगात का अर्थ नित्य होने का दोष प्राप्त होने से, ये बात आपकी ठीक नहीं है। बहुषो अवयवेषु यस्य कारणानि विभक्तानि तस्य विभागः तस्य विनाशः। ठीक है, कहता बहुषो अवयवेषु, अवयवेषु लिखा, अवयवेषु लिखा, बहुषो अवयवेषु। अवयव है जिसका वो अवयवी ऐसे मानकर करें। बहुत सारे अवयवों में यस्य कारणानि, जिसके कारण विभक्तानि, जिन कारणों का विभाग हो गया, एक डाली काट दी, दूसरी डाली काट दी, तीसरी डाली काट दी, तो जिस जिस कारणों को हमने हटा दिया तस्य विनाश, उसका तो विनाश हो जाता है। येषां कारणानि अविभक्तानि तानि अवतिष्ठन्ते। और येषां कारणानि,
जिनके कारण अभिव्यक्त होकर रहते हैं वो अवतिष्ठन्ते। यदि पेड़ के डाले को काटा नहीं है तो पेड़ ज्यों का त्यों विद्यमान है, और डालियां काट दिए तो जिसके डाले काट दिए वो उसका उतना भाग तो विनाश हो ही गया। विनाश नहीं हुआ ये नहीं कह सकते। विनाश नहीं होता तो केवल नित्य का विनाश नहीं होता, बाकी किसी का यदि अवयव हट रहा तो उतना भाग तो विनाश हो ही रहा। अथवा ये पहले व्याख्या हो गई दृष्टांत विरोध, अब दूसरी व्याख्या कर। अथवा दृश्यमान अर्थ विरोध दृष्टांत विरोध। दृश्यमान जो आंख से दिखता है उसको कहते हैं दृश्यमान। अर्थ विरोध, प्रत्यक्ष में हमको जो दिख रहा है उसके विरोध जा रहा है आपका कथन, इसलिए इसको दृष्टांत विरोध। क्या प्रत्यक्ष दिखता है उसको आगे खोल रहे। मृतस्य हे शिर कपाले द्वौ अवटौ नासा अस्थे विवाहितौ चक्षुष स्थाने भेदेन गृह्यते। मृतस्य हे शिर कपाले, मरे हुए व्यक्ति के सिर कपाले, कपाल कहते हड्डी। तो स्केल्टन देखा है कभी? कहाँ देखा है? अच्छा, आपने कहाँ देखा? अच्छा, तो प्लास्टिक का है या असली है? प्लास्टिक को थोड़ी स्केल्टन कहता होता, खिलौना है। स्केल्टन का नमूना कहो, जैसे कोई बिल्डिंग बनता था आर्किटेक्ट एक नमूना बना कर देता है, और वास्तविक थोड़ी है। सच्चे रूप में जो हड्डियों का होता है, हाँ, कैसे करते जानते? कोई आदमी मर जाता है, हाँ, अघोरी के पास मिले तो मर जाने के बाद उसको नमक डालकर गाड़ देते हैं। कुछ दिन के बाद उसके मांस जितने हैं सब गल जाते हैं और मिट्टी में सब कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, और हड्डियां ज्यों सुरक्षित रह जाते हैं। तो फिर उसको निकाल कर हड्डियों को लोहे के पतले तार से अथवा तांबे के तार से अथवा प्लास्टिक के रस्सी से बांध कर ज्यों का त्यों फिर खड़े करते हैं। स्केल्टन, ओरिजिनल स्केल्टन होता है। होता है हमारे, हाँ, म्यूजियम में होता है, साइंस लेबोरेटरी में होता है। मैं तो जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में 10वीं तक स्कूल था, उसी में था, सरकारी स्कूल था। और रखा हुआ साइंस लेबोरेटरी में स्केल्टन। तो उसी बात को सिद्धांत कह रहा, जब किसी हड्डियों का स्केल्टन देखते हैं तो आपको दो आंखों के स्थान पर दो गड्ढे दिखते हैं या एक लंबी दिखते हैं? दो गड्ढे दिखते हैं। तो सिद्धांत कह रहा दो दिख रहे हैं मतलब या तो दो आंख। तो यदि ऐसे हड्डियों में यदि ऐसे एक दिखता कि एक लंबी आंख है और बीच में एक नासिका के हड्डी, तब मान सकते थे एक। तो ऐसे नहीं दिखता। पंक्ति देखिए, मृतस्य मरे हुए व्यक्ति के सिरा कपाले स्केल्टन में दो अवटौ, अवट कहते हैं गड्ढे, दो अवटौ दो गड्ढे, नासा अस्थि व्यवहित, नासिका के अस्थि के द्वारा व्यवधान, चक्षुष स्थान भेदन गृह्यते। नाक की हड्डी तो बीच में है, लेकिन बीच में होकर एक लंबी आंख हमको नहीं मिलती। कैसे मिलती है? दो गड्ढे, इधर एक गड्ढा इधर एक गड्ढा, दो गड्ढे मिल रहे, तो उसको एक आंख नहीं कह सकते। यदि एक लंबी आंख होती और नासिका के हड्डी बीच में होता तो मान लेते हैं आपकी बात। तो जो कि दृष्टांत के विरोध, दृष्टांत मतलब प्रत्यक्ष आंख से दिख रहा, तो उसके विपरीत आपकी बात जा रही। न च एतद् एकस्मिन् शास्त्र विवाहिते सम्भवति। ये जो दो बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे हैं, इधर बाएं तरफ है गड्ढा, दाएं तरफ है गड्ढा, ये
एकस्मिन् अस्ति व्यवहिते, एक नासिका के हड्डी के द्वारा व्यवधान होने पर 2 घंटे संभव ही नहीं। अथ और एक विनाशस्य अनियमात् द्वौ इमौ अर्थौ तौ च पृथक् आवरण उपघातौ अनुमीयते विभिन्नौ इति। अथ और एक बात बता रहे, एक विनाशस्य अनियमात्, एक के विनाश होने का नियम न होने से, एक विनाश हो गया इसका नियम नहीं है। क्या नियम नहीं है? पीछे जो बताया था, द्वौ इमौ अर्थौ तौ च पृथक् आवरण उपघातौ अनुमीयते विभिन्नौ इति। द्वौ इमौ अर्थौ, दो पदार्थ, द्वौ इमौ अर्थौ तौ द्वौ इमौ अर्थौ पृथक आवरण उपघातौ। जो हमको स्केल्टन में 2 गड्ढे दिखते हैं, ऐसे ही जीवित शरीर में भी 2 आंखें हमको दिख रहे हैं। 2 अर्थ है। द्वौ इमौ अर्थौ पृथक आवरण उपघातौ, पृथक पृथक आवरण के द्वारा उपघात होते हैं। मतलब यदि एक आंख होती है तो एक आंख हो तो एक आंख के आधा बंद कर देने पर तो दूसरा भाग काम करने लग जाता है। लेकिन जैसे ही आप दोनों आंख से देखते हैं तो एक को जब आवरण से ढक देते हैं तो दृश्य में भेद आता है। जैसे प्राय करके जिनको चश्मा लगते हैं उनके लिए आप बढ़िया समझ सकते हैं। जिनको भी चश्मा लगता है, दोनों आंखों के पावर समान नहीं होते, ठीक है। यदि एक आंख होती तो क्या होना चाहिए था? पावर समान होना चाहिए था। एक आंख से मैंने कम दिखता है, एक आंख से ज़्यादा दिखता है। अब एक आंख बंद कर दें तो कैसे दिख रहा है? प्राय करके देखोगे, एक आंख से डॉक्टर जब चेक करते हैं एक आंख बंद करके दूसरे आंख से देखने के लिए कहते, फिर दूसरे आंख को बंद करके पहले आंख से देखने के लिए। तो सिद्धांत उसी बात को कहता है, आवरण के द्वारा जब उपघात करते हैं, ढक देते हैं आंख को, तो अलग दिखता है। यदि आंख पूरी आंख एक ही होती तो कोई भेद नहीं आना चाहिए। दो इमौ अर्थौ तो सब पृथक, और वो दोनों पृथक पृथक है। आवरण उपघात, आवरण के द्वारा उपघात होते हैं तो इसमें अनुमीयते विभिन्न, इससे अनुमान किया जाता है ये भिन्न भिन्न है, एक नहीं है। और एक उदाहरण दे रहे, अवपीडनाच्च एकस्य चक्षुषो रश्मिमिषा सन्निकर्षस्य भेदात् दृश्य भेद इव गृह्यते तच्च एकत्व विरुध्यते। कभी आपको एक चीज दो दो दिखती है? प्राय करके सबका अनुभव होगा, चीज एक ही है लेकिन कभी दो दिखता है। तो आंख को थोड़ा दबाने से उसको कह रहे कि आंख को यदि थोड़ा सा दबाएंगे तो एक चीज दो दो दिखती है। विज्ञान से ये बात सिद्ध है। क्यों दो दिखते हैं? आप में से कौन बता सकते? क्यों दो दिखते हैं? पता नहीं आपको। विज्ञान तो ये तो 9वीं 10वीं में पढ़ा देते हैं। हमारा ये जो आंख है ये आपके चित्र को खींचकर, यहाँ का लेंस है, जैसे इसमें लेंस होता है ऐसे एक गोलाकार लेंस है और ये मोटा होता है। तो जैसे कोई पतला कांच है तो उसमें आप प्रकाश को पार कराएंगे तो प्रकाश ज्यों कहते हो चला जाएगा। और यदि वो कांच यदि मोटा है तो प्रकाश को जैसे करेंगे वो क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो हमारे ये जो आँख है, लेंस है, ये रूप प्रकाश गया, प्रकाश से चित्र उठा, वो चित्र जो किरण के माध्यम से आता है वो जाकर पीछे के केंद्र है, दोनों आँखों के पीछे केंद्र है, उस केंद्र में जाकर इस चित्र का प्रतिबिंब डालता है।
इस आँख का भी प्रतिबिंब वैसी केंद्र में पड़ता है, इस आँख का भी प्रतिबिंब उसी केंद्र में पड़ता है। जब एक ही केंद्र में दोनों आँखों के प्रतिबिंब आता है तब आपको एक दिखता है। और जैसे आप दबाते हैं तो इसी आँख का प्रतिबिंब कहीं और जाकर पड़ता है और उस आँख का प्रतिबिंब अलग जगह पड़ता है। तो दो आँखों से जो किरणों के माध्यम से प्रतिबिंब जाता है वो अलग अलग जगह होता है। एक का इधर हो गया, एक का इधर हो गया। हाथ एक है फिर भी आपको दो दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि दो जगह पर उसके प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो प्रतिबिंब जैसे एक केंद्र है, उस केंद्र में जाकर प्रतिबिंब प्रतिफलित होता है। तो दो प्रतिफलित हुआ तो आपको दो दिखेंगे। और जिसके आँख खराब हो जाते हैं उनको स्वाभाविक रूप से ही दो दो दिखते हैं, क्यों? उनका जो केंद्र है वो बदल गया है। आजकल तो विभिन्न प्रकार से लेजर ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन करके उसको बदल देते हैं ताकि उसी केंद्र में जाकर उसका फोकस पड़े, तो बना देता तो फिर एक दिखता है। तो ये सिद्धांत उसको कहता है अवपीड़नात्। जब हम आँख को दबाते हैं एकस्य चक्षुषा रश्मि विषय सन्निकर्षस्य, एक आँख के रश्मि के विषय का संबंध जो हुआ उसका भेद होने से दृश्य भेद इव गृह्यते, दृश्य का भेद होता है ऐसे गृहित हो रहा। मानो एक व्यक्ति को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि दो आदमी खड़े हैं वो जगह पर, गाड़ी एक खड़ी है लगता है दो गाड़ी खड़ी है। कभी कभी ऐसा होता है। तो भेद एव गृह्यते तच्च एकत्व विरुद्धते, और आँख को एक मानने में ये बात नहीं होती। यदि आँख एक होती तो दो प्रतिबिंब बनने की बात ही नहीं आएगी। दो प्रतिबिंब तब बनेंगे जब आँख दो, इस आँख का प्रतिबिंब अलग जगह, इस आँख का प्रतिबिंब अलग जगह, तब बनेगा जब आँख दो है। एक ही आँख है तब तो प्रतिबिंब अलग अलग होने की कोई स्थिति ही नहीं बनी। अवप्रेरण निवृत्तौ च अभिन्न प्रतिसंधानम यदि तस्मात् एकस्य व्यवधान अनुभवते हैं। कहते अवपीड़न निवृत्त हो, जब आँख को दबाते हैं उंगली से, आँख को दबाते तो दो दिखते हैं। तो आँख को दबाने से दो दिखते हैं और दबाना छोड़ दे तो फिर एक दिखता है। अवपीड़न निवृत्त हो जाने पर अभिन्न प्रतिसंधान, प्रतिसंधान अभिन्न होता है। कौन सा प्रतिसंधान? इस आँख का प्रतिबिंब, इस आँख का प्रतिबिंब, दोनों का जो प्रतिसंधान है वो एक जगह पर जाकर जुड़ते हैं। केंद्र बिंदु मैंने कहा ना, उस केंद्र बिंदु में ही जाकर दोनों जुड़ते हैं। दोनों एक केंद्र बिंदु में जुड़ गए तो आपको एक दिखेगा। तस्मात् एकस्य व्यवधान अनुभवति, इसलिए एक आँख को नासिका के हड्डी व्यवधान करके दो होता है, ये कथन ठीक नहीं है। आँख दो है। ठीक है, आगे चलिए। स्वामी जो चक्षुंद्रिय है वो तो एक ही है, फिर आंख दो होना ये थोड़ा सा विरोधाभास लग रहा है। कल भी तो ये पूछ रहे थे मैं, इसलिए जो इस शास्त्र का विषय या ठीक है। आप यदि कहेंगे कि वहाँ सांख्य में, योग में इन सब को बताया कि इंद्रियां एक है, तो इंद्रियां जो है वो अहंकारिक है, अहंकार से उत्पन्न होते हैं। जो अहंकार से उत्पन्न हुए भौतिक नहीं है। भौतिक वस्तु में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। ये लोहा है, आप इसको खींच कर लंबा नहीं कर सकते, हम इसको दबाकर चिपटा नहीं कर सकते। लेकिन जो अभौतिक पदार्थ है वो फ्लेक्सिबल होते हैं। तो जो हमारे सांख्य दर्शन में, योग दर्शन में अहंकार से उत्पन्न इंद्रिय बताया, वो भौतिक न होने से वो फैलते सिकुड़ते हैं। हाथी के शरीर में जाएंगे तो आपका त्वक इंद्रिय फैल जाएगा, और चींटी के शरीर में जाएंगे तो त्वक इंद्रिय सिकुड़ कर छोटा हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में तो 20 का है, और वो अलग अलग है। ऐसे ही आँख, जो इंद्रियां वहाँ है वो एक है,
लेकिन इंद्रियां एक होने पर दो गोलक में वो व्यापक होकर रहता है। हाथ इंद्रियां एक है, लेकिन दोनों हाथ जो गोलक है इसमें वो फैल कर रहता है। ऐसे ही पैर है, पाद इंद्रिय एक है, दोनों में रहता है। श्रोत्र इंद्रिय ऐसे ही है, घ्राण इंद्रिय भी ऐसे है। इंद्रिय वो जो इंद्रिय है वो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, वो अहंकार से उत्पन्न है, उनमें संकोच प्रसार धर्म विद्यमान है। भौतिक जो गोलक है वो तो बहुत भूतों से बने, वो तो घटेंगे बढ़ेंगे नहीं, आते ऐसे तो ऐसे, कट गया तो कट गया गोलक। लेकिन जैसे हाथ कटेगा वो इंद्रिय निकल आ जाता है। परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है, किसी का हाथ कट गया तो उसका हाथ इंद्रिय भी कट कर चला गया, अगले जन्म में हाथ रहेगा ही नहीं, ऐसे नहीं होता। सूक्ष्म चीजें फैलती सिकुड़ती है, और मरते समय सबको सिकोड़ कर आत्मा उड़ जाता है। गोलक उसके यहीं के यहीं रह जाते हैं, इंद्रियों को समेट कर लेकर चला जाता। आगे देखिए, अनुमीयते च अयम देहादि संघात व्यतिरिक्त चेतन इति। अनुमीयते अनुमान किया जाता है। क्या अनुमान किया जाता है? कि अयम अयम यह आत्मा चेतन देहादि संघात व्यतिरिक्त, देह इंद्रिया बुद्धि वेदना इन सबके संघात से ये एक व्यतिरिक्त है, अलग है, ये अतिरिक्त चेतन है, यदि इस प्रकार कहना चाहते हैं। इंद्रिय इंद्रियों आदि के संघात जो है इतने मात्र को चेतन नहीं कह सकते। संघात एक अलग चीज है, आत्मा एक अलग चीज है। इंद्रियां अलग है, शरीर अलग है, और इन सब का संघात भी आत्मा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसके लिए अगला सूत्र है, बोलिए 12वां सूत्र बोलिए। इंद्रियांतरा विकारात, ये बहुत प्रसिद्ध बात है, और भी प्रवचन आदि में विद्वान लोग इसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक इंद्रिय से जिसका ग्रहण करते हैं उसके स्मृति से दूसरे इंद्रिय की विकृति होती है। आंख से आपने देखा और मुंह में लार आ जाता है, पानी आ जाता है, इंद्रियांतर विकार। आंख एक इंद्रिय है और जिह्वा एक अलग इंद्रिय है, तो जिह्वा में पानी आ गया, कैसे आ गया? यदि चेतन आत्मा को मानेंगे तब तो ये संभव है। आंख से देखने वाला वही चेतन आत्मा, और उसी की प्रेरणा से जीव से पानी है। चेतन आत्मा को अलग नहीं मानेंगे तो आंख देखा तो आंख से ही प्रतिक्रिया होगी, जीवा में प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। जीवा से प्रतिक्रिया हो रही है, इसका मतलब कोई कनेक्शन करने वाला है, वह चेतन आत्मा अलग है। एक राजा था, उनको एक साधारण व्यक्ति ने कहा कि देखो आप सब, उन्होंने कहा तुम दरिद्र हो, क्या खाना चाहते बताओ। राजा एक बार भंडार लगाया था, तो उन्होंने कहा भले मैं दरिद्र हूँ लेकिन मेरी एक ऐसी चीज़ है, मेरे पास एक ऐसी चीज़ है तो जिसको देखने से आपके मुंह से पानी आ जाएगा। तो राजा ने कहा ऐसा क्या बात है, हमारे भंडारा में इतनी सारी चीज़ें सब खाते हैं, और इतने बढ़िया बढ़िया खीर पूड़ी हलवा मिठाई नमकीन सब एक से बढ़कर एक है, तो आपकी बात चीज़ को देखकर कैसे पानी आ जाए? तो कहा ठीक है, तैयार हो जाए। सब तैयार हो गए, और यहाँ एक आम से बनाते हैं, आपने भी यहाँ देखा होगा, आम को नमक डालकर सुखा देते हैं। आमचूर नहीं, वो एक अलग है, वहाँ आपको नहीं मिलता है, उत्तर भारत में प्रचलन नहीं है। जैसे सूखा आम है तो आम को क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं, प्रचुर नमक में भिगो देते हैं। वो आम को काट देते हैं, उसके अंदर से जो गुठली है निकाल देते हैं,
और उस आम को पहले नमक में डाल देंगे तो पानी अपने आप निकलेगा, और पानी उसी में धीरे 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 सूख जाएगा। फिर धूप में भी सुखाएंगे, उसको सुखाएंगे फिर रख देंगे, फिर सुखाएंगे रखेंगे, सूख जाता है। और वो बहुत, जो आम का खटास है उसमें भरकर रहता है, और नमक भी है। आपने कभी खाया नहीं होगा ना, तो आपके मुंह में पानी नहीं आएगा। तो उसको जैसे कोई व्यक्ति अकेले अगर चाटता है तो दूसरे के मुंह में पानी आ जाता है। नींबू आदि का आप ले सकते हैं, और बहुत बड़े अच्छे अच्छे अचार आते हैं, तो अचार की सुगंधी आती है, सुगंधी से ही दूसरे के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ, इमली से होता है। तो ऐसे वो गरीब व्यक्ति था, उन्होंने सबके सामने लेकर उसको चाटने लगा वो आम का, सबके मुंह में पानी आ गया। कहा देखो मेरे पास ये चीज है। आम के सीजन में उसको बना देते हैं और पूरा साल भर उसका प्रयोग करते रहते हैं, फिर अगले साल आए तो फिर और बनाते हैं। हाँ, खट्टा बनाते हैं, आम का खट्टा बनाते हैं। तो इंद्रियांतर विकार होने से भी सिद्ध होता है आत्मा नाम की कोई चीज है। भाष्य देखिए, कसचित अम्ल फलस्य गृहीता तदरस साचर्ये रूपे गंधे वा केनचित् इंद्रियेण गृह्यमाणे रसनस्य इंद्रियांतरस्य विकारः रस अनुस्मृतौ रसगर्धि प्रवर्त्यतः दंत उदक संप्लवभूत गृह्यते। कस्यचित किसी अम्ल फलस्य खट्टे फल का, खट्टा फल जैसे आप लोगों ने कहा कि इमली है, जैसे आम हो गया, और भी कोई फल हो अथवा अचार आदि कोई भी पदार्थ ले सकते हैं। तो अम्ल फल से, और आपको एक अम्ल फल दिखाया था, नहीं करमंगा जिसको आप दिखाया था ना दोनों तरफ, वहां जो गए थे एक बार खाया था, हरा हरा पक गया तो पीला पीला हो जाता है, दीवार अलग अलग होते हैं उसके, याद नहीं आ रहा। करमंगा, वहाँ कहाँ पर गए थे आपको? हाँ, वो नया फल जो है वही है। तो खट्टा खट्टा लगता है वो भी खट्टा होता है। और बहुत सारे फल तो कच्चे होते हैं तो खट्टे होते हैं, और पक जाए तो मीठा हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे मिलते हैं। तो ऐसे कोई अम्ल फलस्य खट्टे फल का गृहीता रस साहचर्य, गृहीता तदरस साहचर्य, गृहीता अम्ल फलस्य गृहीता तदरस, गृहीता गृहीता तदरस, ग्रहण किया हुआ उसके रस के साहचर्य से, मतलब उसका रस भी आपने लिया है और रूप भी देखा है, उसका रस भी लिया है और साथ साथ उसका गंध भी लिया है, तो साहचर्य रूपे गंधे वाह। तो जैसे अम्ल फल का, खट्टे फल का आपने खाया, खाने से तो रस का ज्ञान हो ही गया, लेकिन उसके रस के साथ साथ उस फल का रूप भी आपने ग्रहण किया और उसका गंध भी ग्रहण किया। ऐसे केनचित इंद्रियण गृह्यमाणे, अब दूसरे किसी इंद्रिय से आपने ग्रहण किया, ग्रहण होने पर रसनस्य इंद्रियांतरस्य विकारः, जो दूसरा रसना इंद्रिय है उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। क्या चीज देखने से मुंह में पानी आ जाता है? आपके मुंह में पूछ रहा हूँ, सबके नहीं। भूख लगे तो कुछ भी आए तो मुंह में पानी आ जाता है। नहीं, खाने जो में कोई पदार्थ, रोटी आए तो थोड़ी मुंह से पानी आएगा। अच्छा, रोटी में क्या अच्छी बुरी होती है भाई?
नहीं, रोटी को देखकर किसी के मुंह में पानी आ जाता है, तो ऐसा नहीं होता भाई। कोई आपको रसगुल्ला देखने से मुंह में पानी आ जाता है, तो ठीक है, रसगुल्ला हो, किसी को हलवा, पूरी, पकौड़ी। हम्म। तो आजकल जो ये बाजार में आपको चाट पकौड़े खाने के लिए देते हैं, उसमें एक रसायन मिलाते हैं, और रसायन का काम है जिस पदार्थ का जो टेस्ट है उस टेस्ट को वो बढ़ा देगा। खट्टा है तो बढ़िया खट्टा लगेगा, मीठा है तो बढ़िया मीठा लगेगा, चरपरा हो तो बढ़िया चरपरा लगेगा, ऐसे दुकान। हाँ, वही एक लिक्विड टाइप का होता है, वो थोड़ा थोड़ा छिड़का देते हैं। नहीं नहीं, अलग अलग नहीं, वो एक ही चीज़ है। तो उसी द्रव्य का रस, मतलब जीवा में वो जाकर ऐसे रसायन उत्पन्न करता है ताकि आपको वो बहुत अच्छा लगता है। बड़े बड़े नगर में होता है, गांव, छोटे छोटे गांव में तो होगा नहीं। जो चाट पकौड़े खाते हैं तो उसमें वो चीज़ मिलाकर वो देते हैं। तो इसलिए आप देखोगे रास्ते के किनारे में भी जो चाट पकौड़े दुकान है ना, वहाँ बहुत भीड़ लगती है। दूसरे दुकान में इतनी भीड़ नहीं, वो बहुत अच्छा लगता है। क्यों लगता है? उसमें ये रसायन, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा है, अजीनामाटो। आपको किसने बताया? हाँ? अच्छा, तो अजीनामाटो है उसका नाम, वो डाल देते हैं तो सब चीज़ें आपको बहुत अच्छा अच्छा लगेगा, बहुत विशेष लगेगा। तो फिर उसी दुकान में जाएगा व्यक्ति खाने के लिए, उसी चीज़ को खाने के लिए पसंद करेगा। ये सब ऐसे होता है। तो ऐसे चीज़ें आपने खाया, अब उसको रूप भी देखा था, रस भी लिया था, और गंध भी जाना था। अब आपने उसको रूप केवल देखा, और देखते ही वो स्मृति आपको आ जाएगी, वाह इसका रस तो बढ़िया था। और रसना इंद्रियांतर से, दूसरे इंद्रिय से, आँख से देखा, रसना इंद्रिय में बेकार हो गया, अथवा नाक से सुगंधियाँ आ रही हैं, उस सुगंध को सुनते ही रसना इंद्रिय में बेकार आ जाएगा। रस अनुस्मृत, रस की स्मृति से, रसक अर्थ ही, रसक अर्थ ही क्या अर्थ होगा? रस की इच्छा करने वाला, रस को प्राप्त करने की इच्छा करने वाला, प्रवर्तिता, रसक अर्थ ही प्रवर्तिता, रस की इच्छा करते हुए प्रवर्तित होने वाला, रस को चाहना, चाह रहा और वो प्रवृत्त हो रहा, ज्यादा तीव्र इच्छा। तो दंता उदक संप्लव भूत गृहते, दांत, दांत के मूल में पानी आ जाए। दंत उदक संप्लव भूत, दांत जो है उदक संप्लव, पानी से गीला हो जाता है, ऐसा गृहित होता है। कभी कभी आप लोग तो चलो गुरुकुल में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, नगरों में ऐसे होते हैं, जब उनको खाने की इच्छा हुई तुरंत निकले, गाड़ी निकल कर उसी दुकान में जाएंगे, उसी दुकान में बैठेंगे, वहीं खाएंगे। विशेष इच्छा हुई, स्मृति मात्र से सीधा जाकर वहां पहुंचेंगे। तस्य इंद्रिय चैतन्य अनुवत्ति ही, तस्य, तस्य का अर्थ इंद्रियांतर विकार, जो इंद्रियों को यदि चैतन्य मानेंगे, यह अनुभवती है, न अन्य दृष्टम अन्य स्मृति यदि, इंद्रियों को चेतन मानने पर यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं होगा अनमोल जी? इंद्रियों को चेतन माने तो दांत खट्टे क्यों नहीं हो गए? क्योंकि गंध, रस, गंध इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय एक अलग चेतन है, रसना इंद्रिय एक अलग चेतन मानना पड़ेगा। जो इंद्रियों को चेतन मानता है
घ्राण इंद्रिय को अलग चेतन मानेगा, रसना इंद्रिय को अलग चेतन मानेगा, तो एक चेतन का दूसरे चेतन को ज्ञान नहीं होता है। न अन्यम दृष्टम अन्य स्मरति, दूसरे के देखे हुए का दूसरा स्मरण नहीं कर पाता है। ऐसे उन्होंने बताया। तो आगे पूर्व पक्षी का सूत्र है, पूर्व पक्षी इसका खंडन करेगा। सूत्र बोलिए, न स्मृते स्मर्तव्य विषयत्वात्। कहते न, आपकी बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? नौ के बाद अल्प विराम। आपकी बात ठीक नहीं, क्यों ठीक नहीं? स्मृते, स्मृति का स्मर्तव्य विषयत्वात्, स्मृति जो है ना, स्मर्तव्य विषय वाली होने से, अर्थात रस की स्मृति को रस उत्पन्न करता है। रसना इंद्रिय में स्मृति के कारण से पानी आ जाता है। तो रसना इंद्रिय में जो पानी आता है, क्यों आता है? क्योंकि उसकी स्मृति आई है, और स्मृति का विषय उसका रस आपने लिया था पहले, जिसको आपने पहले खाया नहीं, तो उसके रूप को देखने से रस नहीं आएगा। खाया नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, तो ऐसे पदार्थ का होता नहीं। जिन चीज़ों को आपने प्रयोग किया है और उसका अनुभव है, तो उसका संस्कार बनता है, और संस्कार से स्मृति, और स्मृति तो जाग जाती है। तो स्मृति जाग जाती है, स्मृति के लिए आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे पूर्व पक्षी कह रहे हैं। लौकिक लोग तो इसको अलग उदाहरण देते हैं, अन्य भाष्यकार भी इसको ऐसे बताते हैं कि चांदनी रात्रि को देखकर व्यक्ति को अपने प्रियतमा का स्मरण आ जाता है। कहते चांदनी चंद्रमा और मनुष्य स्त्री, उसमें तो कोई संबंध नहीं है, फिर भी चंद्रमा को देखकर उसकी स्मृति आ गई। तो रूप को देखकर रस की स्मृति आने में क्या आपत्ति है? तो इसलिए इस कारण से आत्मा को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्मृति तो अपने आप हो जाती है, किसी आलम्बन होने से हो जाती है। स्मृति हो रही है इसलिए आत्मा को मानो, यह बात पूर्व पक्षी स्वीकार नहीं करता। ठीक है, हाँ, सूत्रार्थ आपकी बात ठीक नहीं है। अर्थात इंद्रियांतर विकार होने से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, क्योंकि स्मृति का स्मरण करने योग्य विषय कारण होने से, स्मरण करने योग्य जो विषय है वो स्मृति का कारण बनता है। रस आपने लिया तो रस की स्मृति आ जाएगी, स्मृति होने से विषय बन जाएगा। आगे, स्मृतिर्नाम धर्म निमित्तात् उत्पद्यते। स्मृति नाम, स्मृति अर्थात स्मृति किसका नाम है? अर्थात स्मृति किस रूप में प्रसिद्ध है? कहते हैं धर्म। स्मृति नामक जो धर्म है यह निमित्तात् उत्पद्यते, किसी निमित्त से उत्पन्न होता है। कौन से निमित्त है? संस्कार। संस्कार, जिस चीज का संस्कार आपके अंदर नहीं है उसकी स्मृति नहीं आएगी। हम जिन जिन चीजों को देखकर पहचान लेते हैं, ये पहचानना क्यों होता है? क्योंकि उसके संस्कार हमारे पास है। यदि वो संस्कार खत्म हो जाए तो हम पहचान नहीं पाएंगे। बचपन में किसी को देखा था, अब आपको स्मृति नहीं होगी क्योंकि उसका संस्कार नहीं है। बार बार देखते तो संस्कार गहरा पड़ जाता है, तो उसकी स्मृति रहती है। तो स्मृति नामक जो धर्म है वो किसी निमित्त से, संस्कार से उत्पन्न होता है। तस्याः स्मर्तव्य विषय, उस स्मृति का स्मरण करने योग्य विषय होता है। जैसे रूप की स्मृति है अथवा रस की स्मृति है, तो रस की जो स्मृति है उसके लिए स्मरण करने योग्य विषय रस हो गया।
तत्कृतः इंद्रियांतर विकारः नाम कृत इति न आत्मकृत इति। तत्कृतः उसके द्वारा किया गया इंद्रियांतर विकार, इंद्रियांतर विकार हो जाता है। स्मृति से ही इंद्रियांतर विकार हो जाता है। और स्मृति का विषय क्या होता है? स्मर्तव्य विषय होता है ये। रस की स्मृति है तो स्मृति के कारण से आपके मुंह में पानी आ गया, आत्मा के कारण से नहीं। सिद्धांत ने कहा था आत्मा ने आंख से देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया, रसना इंद्रिय में पानी आया। तो रसना इंद्रिय में जो विकार हुआ उसका कारण है स्मृति। सिद्धांत ने माना था आत्मा को, पूर्व पक्षी कह रहा नहीं स्मृति है। और स्मृति का विषय क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हें की स्मृति उठाते हैं तो उसका विषय उन्होंने स्मरण कर लिया। इसमें आत्मा को बीच में कहाँ से डाला? स्मृति का काम क्या है? स्मरण करना। तो स्मृति तो स्मरण कर देगी, इसलिए आत्मा को मानने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में? इतने पूर्व पक्ष, ये पूर्व पक्षी का कथन है। आगे तो सूत्र लंबा है, फिर भी सूत्रार्थ कर लेते हैं। 14वां सूत्र बोलिए। तद आत्मगुण सद्भावात् अप्रतिषेधा। तो क्या अंतर रह गया? पूर्व पक्षी ने कहा स्मृति का विषय स्मर्तव्य है, इसलिए स्मृति हो जाती। तो सिद्धांत ने कहा स्मृति किसका विषय है बताओ? स्मृति का विषय हो गया रस, स्मृति का विषय हो गया रूप, स्मृति का विषय हो गया गंध। स्मृति किसका गुण है? कहता तत् आत्मगुण सद्भावात्। स्मृति जो है आत्मा के गुण होने से, आत्मगुण स्मृति होने से अप्रतिषेध, आत्मा के स्वरूप का प्रतिषेध नहीं होता है। स्मृति की सत्ता कब है? जब आत्मा है। आत्मा नहीं है तो स्मृति भी नहीं होगी। तो स्मृति है इससे सिद्ध हो जाता है आत्मा है, क्योंकि स्मृति आत्मा का गुण है। जैसे लाल, लाल ये वस्त्र का गुण है, तो लाल वस्त्र को छोड़कर रह नहीं सकता। तो ऐसे ही स्मृति आत्मा का छोड़कर रह नहीं सकती। तो स्मृति आत्मा का ही गुण है। तद वहाँ जो स्मृति आप कह रहे हो, स्मृति से स्मरण हो जाएगा रूप का, रस का, गंध का। ये जो स्मृति से स्मर्तव्य विषय आपने कहा था, तो स्मृति आत्मा का गुण होने से, आत्मगुण सद्भावात्, आत्मा गुण के स्वरूप होने से अप्रतिषेध, आत्मा अस्तित्व का कभी भी प्रतिषेध नहीं होता। स्मृति अपने आप ही याद कर लेगा, यह बात संभव नहीं है। स्मृति किसका धर्म है? आत्मा का धर्म। आत्मा ही स्मृति के माध्यम से स्मरण करता है। चलो आज का पाठ ये रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। कुछ पूछना है क्या किसी? स्मृति नैमित्तिक है। संस्कार हम बनाते तो संस्कार से स्मृति होती है। जैसे आत्मा है तो इच्छा भी रहेगी, ऐसे गुण नहीं है स्मृति। और वहाँ आत्मा के लिंग कहा था, गुण नहीं लिंग कहा था। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। जहाँ जहाँ ये सब है वो सब आत्मा के सिद्ध करने में लक्षण है, चिन्ह है, पहचान है। गुण गुण आत्मा के गुण में तो है इच्छा द्वेष, लेकिन उस सूत्र में इतना बताया था कि आत्मा को जानने में ये लक्षण है, पहचान है। तो ये जो स्मृति है ये भी एक ज्ञान का ही भेद है। कहा बताया? वैशेषिक प्रत्यक्ष ज्ञान
अनमनिक ज्ञान, आगम ज्ञान, स्वप्न ज्ञान, स्मृति ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, ये सब ज्ञान के ही अलग अलग भेद है। तो स्मृति ज्ञान का ही एक स्वरूप है, स्मार्त ज्ञान इसको कहते हैं। ठीक है। स्मरण, स्मरण मन तो सब में कारण रहेगा, लेकिन मन के माध्यम से आत्मा स्मरण करता है। ये आगे भी चर्चा चलेगी, अभी तो इसी सूत्र में तो है थोड़ा सा, आगे चलकर जो परीक्षा चलेगी तो हम उसमें भी बताएंगे। आत्मा संस्कारों के आधार पर मन के माध्यम से स्मरण करता है। मन साधन है, स्मरण करने वाला आत्मा है। चल।